हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, एक बहुत बड़ा सूचना आ चुका है। ये बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी आई है कि 5 कागजातों में से एक कागजात आपके पास अगर होगा तो आपका सर्वे आसानी से और सही ढंग से संपूर्ण तरीके से कर दिया जाएगा। लेकिन वो 5 डॉक्यूमेंट क्या क्या है, उसको उपलब्ध कराने में आपको कितना कठिनाइयां आ रही है और अब आएगा या नहीं, ये कागजात आपके पास उपलब्ध है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो निकलवाना पड़ेगा। आपको जहां से निकलवाना पड़ेगा क्योंकि आदेश दे दिया गया है कि इन 5 कागजातों में से अगर आपके पास कोई एक कागजात भी अगर है तो आप अपना सर्वे आसानी से करा सकते हैं और उसके नाम पर करा दिया जाएगा। तो क्या कुछ इस अपडेट के माध्यम से बताया गया है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो 5 डॉक्यूमेंट क्या क्या है। तब चलिए वीडियो को शुरू करने से, जानकारी लेने से पहले आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को क्या करें, लाइक कर दे और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, लाइक्स आप करते हैं तो हम लोग को एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और खुशी मिलती है कि हम लोग को जितना मेहनत करते हैं, हम लोग का वीडियो को आप लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं और लाइक दबा देते हैं। क्योंकि लाइक दबाने से और सब्सक्राइब करने से आपका पैसा नहीं जाता है और ना हमें पैसा मिलता है। ये भी आप लोग को माइंड से निकाल लीजिए कि हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। आपको ना सब्सक्राइब करने से मिलता है, ना हमें लाइक करने से, ना कमेंट करने से, कुछ नहीं मिलता है। हम लोग मेहनत करते हैं कि आपको जानकारी प्राप्त हो जाए और ना यूट्यूब हम लोग को कुछ देती है। फिर भी आप लोग सोचिएगा कि आखिर हम लोग इतना मेहनत क्यों करते हैं। तो मेहनत इसलिए करते हैं कि ताकि देखिए, जितने भी लाचार असहाय व्यक्ति हैं, गरीब है, कुछ अनपढ़ है जो नहीं जान पाते हैं, उनको हम लोग समक्ष वीडियो के प्रत्यक्ष रूप से बोल करके, समझा करके उनको बता दे ताकि उनकी जानकारी प्राप्त हो सके और आसानी से अपना काम वो कहीं भी करा सके। समझ रहे बात को? तो जल्दी से जल्दी आप लोग एक लाइक्स को बढ़ाइए। सबसे पहले लाइक दीजिए, उसके बाद कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, ठीक है? जितना जल्द हो सके। आप लोग से कुछ नहीं हम लोग चाहते हैं। तो चलिए हम लोग उन 5 डॉक्यूमेंट को जानेंगे जो डॉक्यूमेंट भूमि राजस्व विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि इस दस्तावेज के अंतर्गत अगर आपकी जमीन आती है और ये दस्तावेज अगर आप पेश करते हैं, कागजात पेश करते हैं, तो आपका जमीन सर्वे आसानी से हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले उसका नाम लेते हैं, उस फर्स्ट का, उसका केवाला। केवाला जिसे हिंदी में कहते हैं केवाला, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सेल्डिड या दस्तावेज भी बोलते हैं। यानी कि जो जमीन खरीदा गया होगा उसको आप दस्तावेज कहते हैं, केवाला कहते हैं, सेल्डिड कहते हैं। तो ये अगर आपके पास है तो आपको कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप फॉर्म भी भरिए और इसका फोटोकॉपी दीजिएगा और आपका सर्वे आसानी से हो जाएगा, ठीक है? सेकंड नंबर में कह रहे हैं कि मूल खतियान। अगर मूल खतियान आपके पास है और आपके उस जमीन पर कब्जा है और उसका रसीद आपको करंट रसीद कट रहा है, तो आपकी कोई झंझट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका जमीन आपके नाम पर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मूल खतियान आपके पास है लेकिन दखल कब्जा किसी और के पास है तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि वहां पर आपका दखल कब्जा नहीं है तो जिसके पास दखल कब्जा है वो भी अपना कुछ ना कुछ करेगा और आपके पास मूल खतियान है तो आप भी अपना फॉर्म भरेंगे, तो वहां पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगी। उसके बाद बात कर रहा है कि पैतृक संपत्ति है तो आपको क्या करना होगा। पैतृक संपत्ति है तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले उसमें क्या कीजिएगा कि वंशावली बनवा लीजिएगा, ठीक है? वंशावली आपको लगेगा 100%। उसके बाद उसमें आपको बंटवारा नामा लगाना होगा। 100 रुपया चार्ज लगेगा आपको, रजिस्ट्री ऑफिस से जाकर के रजिस्टर्ड बंटवारा बनवा लीजिएगा, ठीक है? रजिस्टर्ड बंटवारा नामा बना लीजिएगा, वो आपका फिक्स हो जाएगा, आपको उसमें न कहीं घटेगा न बढ़ेगा। और वंशावली के साथ साथ उसमें बंटवारा नामा लगा के पैतृक संपत्ति की आपकी सर्वे हो जाएगा। लेकिन पैतृक संपत्ति में अगर आप संयुक्त खतियान खोलना चाहते हैं तो खुल जाएगा, अगर अलग अलग खुलवाना चाहते हैं तो भी आपका खुल जाएगा। समझ रहे बात को? उसके बाद कह रहा है कि बास्कित पर्चा। अगर बास्कित पर्चा, यानी देखिए सरकार के द्वारा बास्कित पर्चा दिया जाता है, अगर बास्कित पर्चा आपको मिला हुआ है तो उसका फोटोकॉपी प्लस रसीद, उसके बाद आपको दखल कब्जा भी होना चाहिए। क्योंकि अगर कागजात है दखल नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, दखल है कागजात नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपको डिस्टर्बेंस लिंक लगा हुआ है तो दिक्कत आएगी। उसके बाद कह रहे कि बंदोबस्त किया गया, तो उसका भी कागज आपके पास चाहिए। लेकिन उसमें कब का चाहिए? बंदोबस्त वाला में फर्जीवाड़ा बहुत हो गया है कि अब अमीन के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा बहुत लोग ऐसे हैं कि पैसा दे करके बंदोबस्ती पर्चा बनवा लिए हैं। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, उसको
नहीं माना जाएगा। उसको कौन सा वाला बंदोबस्ती माना जाएगा? 1/1/1946 से पहले का जो बंदोबस्त किया गया होगा वो ब्रिटिश वाले समय के समय, तो उस बंदोबस्त को माना जाएगा, लेकिन उसके बाद वाले बंदोबस्त को नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाला में बहुत फर्जीवाड़ा है। तो उसको जांच किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। अगर 100% रियलिटी आपका बंदोबस्त निकलता है तब आपके नाम पर सर्वे कराया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। लेकिन रिटर्न जमींदारी अगर आपके पास है, वो भी 1/1/1946 से पहले का, तो उसका अगर कृषि योग्य होगा तो उसका सर्वे कराया जाएगा और आपके नाम पर। लेकिन अगर प्रति परात पोखर नदी होगा, कुछ भी होगा, और 1/1/1946 से पहले का होगा, तो वो आपका नहीं होगा, उसका सर्वे बिहार सरकार के अंडर में होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि लगान रसीद और दखल कब्जा होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर लगान रसीद, करंट लगान रसीद, रिटर्न जमींदारी का अगर कट रहा है आपके पास, लगान रसीद है और दखल कब्जा भी संपूर्ण ढंग से है, कोई इस पर वाद विवाद नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से आपका उस पर दखल है, तो आपका वो सर्वे करा दिया जाएगा, आपके नाम पर करा दिया जाएगा। तो ये था आपका लेटेस्ट अपडेट बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से, और नए अपडेट के साथ आप लोग को जानकारी में दिया हूं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मैं इतना मेहनत से गला दुख जाता है बोलने में, समझ रहे हैं, प्यास लगती है बोलने के समय में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि इस 5 दस्तावेज में से कोई अगर दस्तावेज आपके पास है तो जमीन आपके नाम पर कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये होगा ही होगा, ये अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार आपसे कुछ ना कुछ जब कहती है तो कुछ आश्वासन देती है, लेकिन आश्वासन देने के बाद जब अपना रूल अपनाएगी, अपना नियम लगाएगी, तो उस समय आपका बकैती नहीं चलेगा, वहां पर आपका कागजाती काम ही चलेगा। बकते रह जाइएगा, बोलते रह जाइएगा, वहां पर कुछ नहीं होता है। एक कहावत है ना कि बकतंत्र के आगे लिखतंत्र के आगे बकतंत्र का काम नहीं चलता है। तो लिखतंत्र जब मांगेगा, यानी कि आपके पास प्रूफ, डॉक्यूमेंट, कागजात, तो वहां मुंह से आपको भाषण देने से आपको कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए आपको जहां कहीं से आपको कागजात मिले, जैसे मिले, ऑनलाइन के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, कर्मचारी के माध्यम से, कुछ पैसा लग रहा है, लेकिन पैसा तो लगेगा ही, बिना पैसा के तो होगा नहीं, ये आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आप लोग दर दर भटक चुके हैं और भटक रहे हैं। तो जैसे भी हो, पैसा दे करके चाहे जैसे भी हो, आप लोग क्या करें, कागजात को इकट्ठा करें, कोशिश करें कि पैसा ना लगे। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।